बेटा ये आपकी वीडियो थर्ड है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ रहे थे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और हमने ये भी किया था कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट अब मैं ये बता रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हमारी क्या स्ट्रेटजीज हैं, हमारी क्या पॉलिसी है, हम क्या कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो टोटल आपके सिलेबस में 7 पॉइंट्स गिवन हैं, आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो दो वर्ड समझना, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी का वो सोर्स जो आप पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हो। ऐसे दो सोर्स हैं, आपको पता है अच्छे से, एक हाइड्रो और दूसरा थर्मल। हाइड्रो में क्या होता है, आप वाटर की हेल्प से, पानी की हेल्प से, डैम की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो, और थर्मल में क्या हो रहा है, आप कोल और पेट्रोलियम को जला के इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हो। लेकिन ये दोनों ही तरीके एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, दोनों में ही एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी ये चल रही है, हमारी प्लानिंग ये चल रही है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करें, कन्वेंशनल वाले को छोड़ दें और नॉन कन्वेंशनल वाले के यूज को बढ़ाएं। अब नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या हम लेके आए हैं, तो दो चीजें लाए हैं हम। एक तो एक आपका सोलर पैनल, मतलब कि सोलर एनर्जी, और दूसरा आपके पास क्या है, विंड मिल। देखो क्या बोला हमने कि जहां पे भी हाई स्पीड ऑफ विंड है वहां पे आप विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, और जहां पे अच्छे सनलाइट है वहां पे आप सोलर पैनल की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज, 1 मार्कर क्वेश्चन, कि सोलर पैनल में जब आप इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हो तो कौन से सेल्स यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो आप इसमें यूज करते हो। अब एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये कि अभी हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप ना हो पाने की वजह से अभी हम इन दोनों सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए इन दोनों सिस्टम की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप कॉस्ट बियर कर लो और उसके बाद जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम तक आपको इसका मिलता रहेगा। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, जिसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के यूज को प्रमोट करना है और कन्वेंशनल के सोर्स को कम करना है। एक बार रीड कर लो, देख लो मेरे साथ। डिपेंडेंसी ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर फॉर द एनर्जी नीड, हम डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम ये है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो अब डिपेंडेंट होना किस पे है, होना है आपको विंड पावर और सोलर एनर्जी पे। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत क्लीनर तरीका है, साफ सुथरा तरीका है। लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलप ना होने की वजह से आपकी कंट्री में ज्यादा प्रमोट नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रमोट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि भाई विंड मिल कहां लगाना है, जहां पे तेज हवा चल रही है, और सोलर पैनल का यूज कहां पे करना है, जहां पे सनलाइट अच्छा है, और सोलर पैनल के सेल्स के नाम मैंने आपको बता दिए, फोटो वोलेटाइल सेल, ठीक है। उसके अलावा दोनों में प्रॉब्लम पता है आपको, हाई कॉस्ट आएगी, और जो अगर एक बारी आपने हिम्मत दिखा के वो कॉस्ट बियर कर ली तो जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा मिलेगा, ठीक है ये बात। चलो, सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, हम क्लीनर फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो अगर आप बात करते हो रूरल एरिया की, तो वहां पे फ्यूल के नाम पे जो यूज होता है वो है डंकिंग, और दूसरी चीज जो है आपका फायरवुड। ये दो चीजें रूरल एरिया में यूज हो रहा है, तो हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, किससे, एलपीजी से। और दूसरी चीज, अगर आप अर्बन एरिया की तरफ जाते हो तो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां यूज हो रही थी दिल्ली जैसी सिटीज में, तो इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं सीएनजी के साथ। तो बस ये हमारी एक और स्ट्रेटेजी का पार्ट है, और इसको हमने नाम क्या दिया, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, और ये भी एक बढ़िया तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने का। फिर थर्ड पॉइंट है स्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स। ये क्या है भाई, ध्यान से सुनना। देखो आपकी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, माउंटेन एरिया, जहां पे परपेचुअल स्ट्रीम्स बने हुए हैं, मतलब कि पहले से ही झरने हैं। तो आपको करना क्या है, जहां पे भी झरने हैं वहां पे नीचे टरबाइन लगा देना है। टरबाइन कैसा होता है, बिल्कुल जैसे विंडमिल होता है उसी तरीके से टरबाइन होता है, छोटी शेप का होता है, और झरने के नीचे जब टरबाइन होगा तो पानी गिरेगा, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। अब इससे फायदा क्या है, जो आसपास का लोकल एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खर्चे में और बिना एनवायरमेंट को हार्म किए आपने पहुंचा दी है, ठीक है। ना आपके पास केबल का कोई खर्चा आना है, ना ट्रांसमिशन टावर का कोई खर्चा आना है, तो कम खर्चे में एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से आपने आसपास के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा दिया है। तो ये हमारी थर्ड स्ट्रेटजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो अब आ जाओ, देखो 3 और पॉइंट्स, जैसे फोर्थ पॉइंट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड नॉलेज।
हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए लगातार इस पे भी काम कर रहे हैं। ये क्या है जरा सुनना। देखो पहले क्या था, पहले हम अपनी हर एक्टिविटी को ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, चाहे वो हाउसिंग हो, घर बनाना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर करना हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो मेडिसिनरीज मतलब अपना इलाज करना हो, दवाई लेनी हो, हर चीज़ को हम ट्रेडिशनल तरीके से करते थे। लेकिन जब से हम मॉडर्नाइज हुए हैं तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दिया है और हम मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट हो गए। और मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट होने का मतलब आपको अच्छे से पता है कि इन्वायरमेंट को आप हार्म करोगे, ठीक है। तो अब हम काम कर रहे हैं कि हम दोबारा से ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस की तरफ डिपेंडेंट हो जाए। अब हर चीज में तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो जिन जिन चीजों में हो सकते हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मेडिसिनरीज है, उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारा ना अपना एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुष, इंडियन ISM कहते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और उसके अंदर एक सिस्टम है आयुष। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आयुष की। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। तो ये हमारा अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें 15,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट है, प्रजातियां हैं प्लांट की, जिसकी हेल्प से आप मेडिसिन बना रहे हो। तो अगर आप कम से कम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो मतलब आप वेस्टर्न कल्चर ऑफ मेडिसिन के यूज से बचोगे। और अगर वेस्टर्न मेडिसिन से आपने बचना शुरू कर दिया तो जो केमिकल प्रोसेसिंग करके जो दवाइयां बनाई जाती है, जिसमें बनने के टाइम 2 तरीकों का पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड एयर निकलेगा तो एयर पॉल्यूशन, और जब उसका गंदा पानी जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन, तो आप उससे बचना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस में ये बोला गया कि कम से कम आप कुछ चीजों में जिसमें पॉसिबल है उसमें ट्रेडिशनल तरीके पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि मेडिसिनरीज में आप ट्राई कर सकते हो कि आप ट्रेडिशनल तरीके पे शिफ्ट हो जाओ। लगातार हम इस पे काम भी कर रहे हैं। यार 1 मार्कर एक क्वेश्चन आता है आयुष की फुल फॉर्म, तो आप जरूर ध्यान रखना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। और कितनी प्रजातियों के पौधे हैं? 15,000। अगर आप इस पर डिपेंडेंट हो गए तो फायदा क्या हो? मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रोसेसिंग वाली जितनी भी इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी, केमिकल प्रोसेसिंग वाली मेडिसिन मिलना बंद हो जाएगा, तो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। तो ये 4th हमारी स्ट्रेटेजी है। नंबर 5, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। देखो जी, हम 1965 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, सबको पता है। तो 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए केमिकल से यूज होने, मतलब केमिकल से बनने वाले जो फर्टिलाइजर उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। और अब हमारी कोशिश है कि हम दोबारा से केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को रिड्यूस करें और बायो कंपोस्ट की तरफ अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाएं। देखो है क्या, आज पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कर रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब केमिकल पेस्टिसाइड यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके फार्मिंग की जाती है तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि जिस टाइम आप केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो तो जिस टाइम आप उसे फेंक रहे हो तो एयर पॉल्यूशन, लैंड पे गिरा लैंड पॉल्यूशन, है ना, वाटर बॉडीज में गया तो वाटर पॉल्यूशन, तो कई सारे के पॉल्यूशन प्रमोट होते हैं अगर आप यूज कर रहे हो लगातार केमिकल फर्टिलाइजर। तो हम अगर बायो कंपोस्ट का यूज करना शुरू कर दें तो एक तो इनकम बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड में तकरीबन कई सारे देश लगातार आज ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगी फार्मर की, और दूसरी बात कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से फार्मिंग कर पाएंगे। और इंडिया इस चीज के पीछे लगातार काम भी कर रहा है। इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लोग एनिमल हस्बेंड्री इसलिए कर रहे हैं, कैटल प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डंक आएगा, ठीक है, उसकी हेल्प से वो जो है कंपोस्ट रेडी कर पाए और मतलब फार्मिंग ऑर्गेनिक तरीके से कर पाए। ये बात, और बिल्कुल इसी बात से जुड़ा हुआ एक और पॉलिसी आपका कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, ठीक है। बायोपेस्ट के कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट करने की बात हो रही है। यहां पे ये कहना है कि भैया आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स भी यूज नहीं करना है, पेस्टिसाइड्स भी आपको नेचुरल तरीके से यूज करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी आपको, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू करो, ठीक है। जो आपका फील्ड है वहां पे आप जो है स्पैरो छोड़ दो, वहां पे आप स्नेक छोड़ दो, लिजार्ड छोड़ दो, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, पेस्टिसाइड्स का एक तरीके से काम कर जाएगी। तो इसके ऊपर भी आप डिपेंडेंट रह सकते हो। उसके बाद एक और स्ट्रेटेजी है हमारी, चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, मतलब अगर आपके देश में लार्ज नंबर में फॉरेन कंपनी आना शुरू करती है
और आप बहुत बड़ी मात्रा में अननेसेसरी चीजों को खरीदना शुरू करते हो। इट्स कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म कब बढ़ता है? जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, खरीदने की अगर हमारी पावर बढ़ जाती है तो हम बहुत लार्ज अमाउंट में अननेसेसरी चीजों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। नतीजा, जब आप अननेसेसरी चीजों की डिमांड करोगे तो उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो वहां वेस्ट क्रिएशन होगा, उसके बाद जब आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन में भी वेस्ट क्रिएशन होगा। तो वो फिर आप एनवायरनमेंट के रूल तोड़ रहे हो। फर्स्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि 2 रूल हैं, एक तो एक्सट्रैक्शन की स्पीड रीजनरेशन से स्लो हो और दूसरा वेस्ट लिमिटेड क्रिएट करना है। तो अगर आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे परचेसिंग पावर बढ़ने से तो फिर आप एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? हम कंजम्पशन के स्टैंडर्ड को थोड़ा गिराना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो कैसे सकता है? 2 बातों की तरफ ध्यान देके, एक, लोगों को, पब्लिक को आपको अवेयर करना होगा, और दूसरा, गवर्नमेंट को जरूरत है कि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड सेट कर दे, लिमिट सेट कर दे कंजम्पशन की, कि भाई इतने से ज्यादा आपको कंजम्पशन नहीं करना है। क्योंकि जितना ज्यादा पर्टिकुलर कुछ चीजों में जितना ज्यादा आप अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे, ठीक है, उतना ही प्रोडक्शन कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी, वेस्ट क्रिएशन कम होगा, और उतना ज्यादा ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे बोला गया कि हमें अपने पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को चेंज करना है। और कैसे कर सकते हो? 2 रास्ते, जैसे कि मैं बोल रहा हूं एक बारी, एक लोगों को अवेयर करके, एक स्टैंडर्ड सेट करके। ठीक है, तो टोटल ये 7 पॉइंट्स हैं आपके पास जो कहते हैं कि इस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं रिपीट करता हूं पॉइंट्स के नेम। पहला है आपके पास, आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मींस की 2 वर्ड यूज किए हमने, विंड और सोलर एनर्जी, इसके यूज को बढ़ाना है। दूसरा, आपको क्लीनर फ्यूल का यूज करना है। मैं वर्ड यूज कर गया, रूरल एरिया में एलपीजी, और अर्बन एरिया में चले जाओ तो वहां पे सीएनजी को प्रमोट करना है। उसके अलावा मिनी हाइड्रल प्लांट्स लगाने हैं, जहां पे परपेचुअल स्ट्रीम्स बने हुए हैं वहां पे मिनी हाइड्रल प्लांट्स लगा दो आप। उसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, हर चीज में नहीं हो सकते लेकिन जहां जहां हो सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि मेडिसिनरीज में हो सकते हो तो उसमें आप शिफ्ट हो जाओ। उसके अलावा बायो कंपोस्ट के यूज को आप प्रमोट करो, बायो पेस्ट के यूज को प्रमोट करो, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को रिड्यूस करो, और लास्ट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो सेट कर दो, एक लिमिट सेट कर दो, लोगों को अवेयर करो, अननेसेसरी कंजम्पशन और प्रोडक्शन को रिड्यूस करो। ठीक है, तो ये आपको करना है।